और इस प्रकार मां महिषासुर के वध के पश्चात माता को महिषासुर मर्दिनी कहा गया था। बाबा, अब हमें भी मां दुर्गा की प्रार्थना करनी चाहिए। अब वही हमें इस संकट से मुक्त कराएंगी। जिन्होंने महिषासुर का अंत किया, मां महिषासुर का अंत भी उन्हीं के हाथ से संभव है। आचार्य, आप दोनों सही थे। उस कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। वृंदावन में तो कोई क्षति ही नहीं हुई। वो वृंदावन वासियों को लेकर कहीं छिप गया है। नहीं, असंभव, असंभव है ये। फिर से छल। उस छलिया ने एक बार फिर छल किया हमारे साथ। कृष्ण ने अपनी माया से महामहिषासुर को भ्रमित किया। हम पुनः परास्त हुए। नहीं गुरुदेव, मैं परास्त नहीं हो सकता हूँ, कदापि नहीं। मैं उस कृष्ण और उसकी हर माया को स्वयं नष्ट करूंगा। एक त्रुटि के बाद एक और त्रुटि कर दी आपने। आप अपने वास्तविक अवतार में क्यों आए? क्या हो सकता थी? क्यों किया आपने ऐसा? फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है कंस। महिषासुर के वरदान का प्रभाव होने के कारण मेरा कोई पुरुष अंत नहीं कर सकता। स्मरण रहे, महिषासुर का अंत भी किसी पुरुष ने नहीं, अपितु एक स्त्री ने ही किया था। महिषासुर मर्दिनी ने उस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया था। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुदेव कि अभी भी वो कृष्णा देवी देवताओं के साथ बैठकर कोई न कोई कुचक्र, कोई न कोई षड्यंत्र महामहिषासुर के विरुद्ध बना रहा होगा। पूर्ण विश्वास है मुझे। कंस, इसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है? बताइए ना, शीघ्र बताइए। ये लो महामहिषासुर, इस फल को ग्रहण करो। कंस, ये कोई साधारण फल नहीं है, ये मेरी तपस्या और शक्ति का फल है। इसे खाने के बाद कोई देवी भी महामहिषासुर का वध नहीं कर पाई। परंतु इस फल का प्रभाव महामहिषासुर पर सूर्यास्त तक ही रहेगा। महामहिषासुर, अब समय नष्ट मत करो और जाओ कृष्ण का अंत करो। तुम्हें जो करना है सूर्यास्त से पूर्व ही करना होगा। सूर्यास्त तक तो मैं उस कृष्ण का अंत कर दूंगा गुरुदेव। बस मुझे ये पता लगाना है कि वो छिपा कहाँ है। हाँ, गुरुदेव है ना। गुरुदेव शीघ्र शीघ्र अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाइए कि वो छलिया कृष्णा है कहाँ, कहाँ छिपा हुआ है। शीघ्र बताइए। कृष्ण और समस्त वृंदावनवासी गोवर्धन पर्वत की गुफा में छिपे हैं। महामहिषासुर, शीघ्र अतिशीघ्र जाओ और गोवर्धन पर्वत को खंडित कर दो और कर दो मेरे काल का अंत। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
माँ जगदम्बिका, आप कहाँ हैं? मुझे आपके दर्शन दीजिए। हे माँ, अब आप ही इस अनर्थ को टाल सकती हैं। हे माँ, आज आपको आना ही होगा, अन्यथा आज से कान्हा कभी बांसुरी नहीं बजाएगा। मैं आ गई कृष्णा, किंतु आप मुरली बजाना कभी बंद मत करना, क्योंकि आपकी मुरली के मधुर स्वरों से समस्त जगत के दुखों का नाश होता है। मेरे आने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास समस्या का कोई हल नहीं है, इसीलिए संकोचवश मैं नहीं आई। किंतु माँ, आप ही ने तो महिषासुर का वध कर तीनों लोकों की रक्षा की थी और इसीलिए आपको महिषासुर मर्दिनी कहा गया। और अब महामहिषासुर, जो कि महिषासुर के अंश से बना है, वो संकट बन के हमारे धरती लोक पर आ गया है। माँ, अब आपको हम सबकी रक्षा करनी होगी। मैं महामहिषासुर को नहीं रोक सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपनी तपोशक्ति दी है, जिसके कारण सूर्यास्त तक उसका वध करना संभव नहीं है। किंतु माँ, सूर्यास्त तक तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। अब आप ही कोई उपाय बताइए माँ। इसका उपाय यदि किसी के पास है तो वो है नारी। एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है। कान्हा, तुम इस स्थिति में शांत कैसे हो? वो महामहिषासुर कभी भी वृंदावन को नष्ट कर सकता है। माता भी विवश है। हाँ दाऊ, किंतु माता ने स्वयं हमें इसका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा ना कि कोई स्त्री ही उस दुष्ट दानव का वध करेगी। किंतु कान्हा, वो स्त्री कौन होगी? कहाँ छुपे हो सब? इस बार मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा यहाँ। कहाँ जा रहा है लल्ला? तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैया, सभी वृंदावन वासियों को संकट से बचाने के लिए मुझे माँ महिषासुर के समक्ष जाना ही होगा। किंतु लल्ला, तू समझता क्यों नहीं? वो तुझे मार देगा। मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी, समझा? तुम कहीं नहीं जाओगे कान्हा? नहीं राधा, अगर मैं बाहर नहीं गया तो वृंदावन वासियों का संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। संकट जो भी आए, किंतु हम तुम्हें ऐसे विकट समय में अकेला नहीं छोड़ सकते। तुमने अनेकों बार अपने उपाय से गोकुल और वृंदावन वासियों की रक्षा की, और अब जब तुम्हें हमारी आवश्यकता है तो हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? राधा सही कह रही है, हम भी तुम्हारे साथ है कान्हा। तुम सब बिल्कुल उचित कह रहे हो। ग्रामवासियों, क्यों ना हम सब मिलकर महामहिषासुर का सामना करें? नहीं बाबा, ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि महामहिषासुर को वरदान मिला है। महामहिषासुर का वध कोई भी पुरुष नहीं कर सकता। कृष्ण!
अब हम क्या करें? इस विशाल असुर का सामना करना हमारे लिए असंभव। बाबा, यदि मृत्यु तय है तो हम इस गुफा में छिपकर क्यों रह रहे हैं? अपितु बाहर जाकर उस असुर का सामना करना चाहिए। नहीं पुत्री, बाहर हम सबके प्राणों पर संकट आ सकता है। काका, सुरक्षित तो हम यहाँ पर भी नहीं है। राधा पुत्री, कान्हा तुम चुप क्यों हो? देखो राधा अकेली बाहर जा रही है, रोको राधा को। नहीं दाऊ, राधा को जाने दीजिए, क्योंकि दाऊ जो साहस राधा ने दिखाया, इस समय वही साहस सभी वृंदावन वासियों में भी होना चाहिए। शक्ति हमेशा साहसी ही को ही प्राप्त होती है। राधा, क्या कर रही हो पुत्री? कहाँ जा रही हो? बावरी तो नहीं हो गई? तुम नहीं जानती, वो बहुत ही भयंकर राक्षस है। हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ पुत्री, तुम्हारी मैया उचित कह रही है। बाहर जाने की हट मत करो, बाहर संकट है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है पुत्री। देखिए, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। हट जाइए मेरे मार्ग से। राधा, ये कैसा हट है पुत्री?